जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुजाम उदंग बिनुगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष शास्त्र में जो अभी अविवाहित हैं, बहुत से मनुष्य अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। यह आपकी जन्म पत्रिका में लिखा हुआ होता है कि आपके ग्रहों के अनुसार आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा। ये ज्योतिष विज्ञान है, पूरा गणना के ऊपर आधारित होता है। तो इसमें बताई गई चीजें 100% सत्य होती है। पति पत्नी वाला स्थान जो होता है सप्तम भाव होता है। लग्न के बिल्कुल सामने वाले भाग को सप्तम भाव कहते हैं। तो सप्तम स्थान में जो राशि होती है उसके स्वभाव के अनुसार भावी जीवन साथी का व्यक्तित्व होता है। यदि अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का मतलब हो गया मेष सिंह धनु, तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत साहसी किस्म का मिलता है, निर्भीक किस्म का मिलता है और गुस्से वाला साथी मिलता है। और यदि जल तत्व की राशि हो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि हो सप्तम भाव में, तो भावुक स्वभाव का व्यक्ति होगा, कोमल स्वभाव का होगा। और यदि पृथ्वी तत्व की राशि हो, पृथ्वी तत्व की राशि का मतलब हो गया वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि,
तो कार्यकुशल व्यक्ति तो मिलेगा, परंतु अंतर्मुखी होता है। और वायु तत्व की राशि यदि सप्तम भाव में बैठी हुई हो, यानी 7वें स्थान पर, लगन के बिल्कुल सामने वाले खाने में यदि मिथुन, तुला और कुंभ लिखा हुआ हो, तो व्यवहार कुशल, वाचाल, ज्यादा बोलने वाला और सामाजिक प्राणी व्यक्ति मिलता है। सप्तम भाव में जो ग्रह हो उसके अनुसार भी अपने जीवन साथी का स्वभाव का अंदाज लगा सकते हैं। जैसे मान लो सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया, तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वह अहंकारी मिलेगा, बहुत आत्मविश्वासी मिलेगा, ऊंचे खानदान वाला मिलेगा, हुकूमत करने वाला मिलेगा और अधिकार जताने वाला मिलेगा। और मंगल हो यदि सप्तम भाव में, तो जीवन साथी जो है महत्वाकांक्षी होगा, गुस्सेल प्रवृत्ति वाला होगा, उत्साही प्रवृत्ति वाला होगा, खर्चीला होगा और खाने पीने का शौकीन व्यक्ति मिलेगा आपको। और यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ हो तो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति मिलेगा, बातूनी किस्म का व्यक्ति मिलेगा, बुद्धिमान भी होगा और पढ़ाकू व्यक्ति मिलेगा आपको। यदि सप्तम भाव में लगन के सामने गुरु बैठा हुआ हो तो सुशिक्षित व्यक्ति मिलेगा, धार्मिक किस्म का व्यक्ति मिलेगा, नम्र व्यवहार वाला मिलेगा और समझदार व्यक्ति मिलता है। परंतु यदि सप्त लग्न में सामने में यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो कोई आर्टिस्ट टाइप का व्यक्ति आपको मिलेगा, रूपवान भी हो सकता है, सुंदर हो सकता है, घर गृहस्थी में रस लेने वाला व्यक्ति मिलता है और सौंदर्य प्रिय व्यक्ति मिलता है। और यदि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ हो तो बहुत गंभीर चेहरे वाला, विचार वाला व्यक्ति मिलता है, अंतर्मुखी बहुत होता है, रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाला होता है और निराशावादी प्रकृति होती है उसकी। और चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो चंद्रमा के अनुसार कोपल अंग वाला, भावुक प्रवृत्ति वाला, किसी की मददगार साबित करने वाला, शांत स्वभाव का व्यक्ति मिलता है। और राहु या केतु हो सप्तम भाव में तो विषय वासना से युक्त रहता है, समझदारी का अभाव रहता है, रिश्तों में स्वार्थ भावना रखने वाला और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति होता है। इसमें एक चीज और देखी जाती है कि सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी यदि लगन में बैठा हो, तृतीय भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में, नवम में, दसम में हो तो वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। यह पत्रिका देखने का तरीका है। और यह 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो तो धन की, स्वास्थ्य की, वैचारिक तालमेल की परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए सप्तम भाव का जो मालिक है वह 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। यदि बैठा हुआ है तो विवाह मत करो। इसी प्रकार से अन्य के बारे में बताया जा सकता है। गोरी पत्नी, गोरा पति, रूपवती पत्नी, क्रोधी पति, क्रोधी स्त्री, रोमांटिक जीवन साथी, अच्छा भरा हुआ शरीर, मांसल शरीर, शौकीन, किस प्रकार के शौक, अपनी उम्र से अधिक दिखने वाला व्यक्ति इत्यादि, ये सब चीज जो है
सप्तम भाव से पता लगाया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य को अपने परिवार के किसी सदस्य की जीवन साथी के बारे में पूछना हो, विवाह होने के बाद भी और विवाह नहीं हुआ उसके पहले भी, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क किया जा सकता है। केवल व्हाट्सएप करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। 9893128047 और 7649862712, 7987237885, इन तीनों व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या में बता दें, ताकि आपको उचित मार्गदर्शन दिया जा सके कि आपको कैसे विवाह करना है, किसके साथ विवाह करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।